Thus, for a general reaction AA plus BB giving CC plus DD, जहां पे स्मॉल a स्मॉल b कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, स्मॉल c स्मॉल d कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स है, द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/a डेल्टा Thus, for a general reaction AA plus BB giving CC plus DD, where small a and small b are coefficients of reactants, small c and small d are coefficients of products, we can say that the overall rate of reaction R is -1/a delta concentration of A upon delta T, which is same as -1/B delta concentration of B upon delta T, which is +1/C concentration of delta C by delta T, which is also equal to +1/D concentration of D upon delta T. तो यहां पे हमारे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है, और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए वहां पे प्लस साइन है. द रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे तो dA/dt और dB/dt, डेल्टा A/ΔT और डेल्टा B/ΔT नेगेटिव होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन घटेंगे. इसीलिए और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आए. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव साइन in the equation for rate of reaction, because the overall rate of reaction has to be positive. Okay, तो ऐसा हमारा ये लॉजिक है. फॉर अ जनरल रिएक्शन AA plus BB giving CC plus DD, the overall rate of reaction is -1/a delta A by delta T is equal to -1/B delta B by delta T is equal to +1/C delta C by delta T, which is finally equal to +1/D delta D by delta T. ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे डेल्टा साइन है. अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इट विल बी लाइक दिस: AA plus BB giving CC plus DD, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, तो -1/a dA/dt, -1/b dB/dt, +1/c dC/dt, +1/d dD/dt. अब ये हम लोग ने क्या अलग किया यहां पे? पिछले इक्वेशन में हम लोग के पास डेल्टा साइन था. इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव डेल्टा साइन एवरीवेयर, whereas in instantaneous rate of reaction we have derivative small d साइन. तो ऐसा क्यों होगा? ये वैसा ही लॉजिक है जैसे फिजिक्स में था. एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt. तो इंस्टेंटेनियस वाले में d टर्म आ जाता है, एवरेज वाले में डेल्टा टर्म आ जाता है. तो एवरेज वाले में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा वाला टर्म है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में d वाला टर्म है. तो दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न सो फार. हम लोग ने देखा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन AA plus BB giving CC plus DD is +1/C dC/dt. ये +1/C डेल्टा C by डेल्टा D, +1/D डेल्टा D by डेल्टा D. क्योंकि प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डेल्टा D by डेल्टा T पॉजिटिव होगा, डेल्टा C by डेल्टा T पॉजिटिव होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए इसको प्लस ही रखा है. अब अगर हम लोग बात करें
-1/a डेल्टा ए बाय डेल्टा टी टर्म की, -1/a डेल्टा ए बाय डेल्टा टी टर्म। यहां पे माइनस साइन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटने वाला है, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी नेगेटिव आएगा। अब ये टर्म अगर नेगेटिव आया तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। दिस इक्वेशन आई हैव स्टेटेड मेनी टाइम्स बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन लिखना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग डेरिवेटिव साइन यूज करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग डेल्टा साइन यूज करेंगे। दिस इज हाउ वी यूज और गेट द इक्वेशंस फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम लोग यहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का बात करें तो दैट विल बी माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अगेन यहां पे माइनस साइन क्यों यूज किया हम लोग ने, क्योंकि रेट हम पॉजिटिव चाह रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ऑलरेडी रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब हमें समझ रहा है कि वो कम हो रहा है, ओके तो कम हो रहा है वो समझ गया, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस का बात है, तो ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये टर्म पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे हम लोग ने माइनस साइन डाला है। अगर इन जनरल हम लोग बात करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज मॉड ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। मॉड साइन विल टेक केयर ऑफ द पॉजिटिव साइन। हम लोग को अगर मॉड साइन लगा दिया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना है। और वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये डेल्टा बी बाय डेल्टा टी टर्म नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, उसके जगह पे मैं सिंपली मॉड लगा दूं तो भी काम हो जाएगा, ओके। फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये तो खुद ही पॉजिटिव है, तो मॉड लगाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड पॉजिटिव ही होता है। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, ये भी हमारा पॉजिटिव आता है, मॉड साइन लगा सकते हैं। So this is about the rate of appearance, rate of disappearance, rate of reaction and so on. अब अगर हम लोग बात करें what are the factors which affect chemical reaction, तो factors affecting chemical reaction first is feasibility of a reaction. कोई reactants को अगर हम लोग मिला दे तो reaction होना भी तो चाहिए, तो if we react two reactants together, then we first need to know whether the reaction will occur or not. अब ये feasibility of a reaction हम लोग ने chemical thermodynamics में पैरामीटर्स देखे थे, जैसे चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो feasibility of a reaction we have studied in chemical thermodynamics. अगर तुमने chemical thermodynamics नहीं पढ़ा है तो see the section heat and thermodynamics which builds the concepts of thermodynamics, and then chemical thermodynamics where you will learn the parameter change in entropy, total change in entropy, which decides the feasibility of a reaction. The second parameter factor affecting the chemical reaction is the extent of reaction. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का बात किया था हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे हम लोग नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया, कितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया बनेगा इक्विलिब्रियम में, हाउ फार विल द रिएक्शन मूव, किस एक्सटेंट तक मूव होगा, तो दिस वी हैव स्टडीड इन अनदर चैप्टर व्हिच इज केमिकल इक्विलिब्रियम। Then if we want to increase the extent of reaction, then we did various Lee-Chatelier's principle का बात किया था, concentration of reactants products change कर रहे थे, temperature change कर रहे थे, pressure change कर रहे थे, catalyst introduce कर रहे थे, so all those factors we have seen in chemical equilibrium. But in this chapter we will talk about the rate of reaction. The rate of reaction can be increased by introduction of catalyst, ये हम लोग ने पहले देखा था। On introduction of catalyst, the reaction goes fast. अब ऐसा क्यों होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Then talking about the graphs, इस चैप्टर में हमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। If we draw the graph of concentration of reactants versus time and concentration of products versus time, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो for that let us take an example of our first graph which is concentration of reactants versus time. तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से बन रहे हैं प्रोडक्ट। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम। देखो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो रिएक्टेंट का इनिशियली टाइम 0 पे कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगा और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा। प्रोडक्ट्स का उल्टा होगा, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट्स फॉर्म होते जाएंगे। तो इनिशियली प्रोडक्ट्स 0 थे, लेकिन प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम and concentration of product versus time. With time, reactant concentration decreases. With time, product concentration increases. तो यही ग्राफ हम लोग ने यहां पे बनाया है, reactant versus time and product versus time. इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? इस ग्राफ का स्लोप हमें देगा dy by dx. dy by dx मतलब क्या? यहां पे y एक्सिस में हमारे पास है concentration of reactant, एक्स एक्सिस में हमारे पास है टाइम। तो dy by dx मतलब d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, dy by dx dr by dt, ऐसा ये स्लोप होगा हमारा। एंड यहां पे प्रोडक्ट वर्सेस टाइम में स्लोप क्या होगा? dp by dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो dp by dt ऐसा स्लोप होगा। ये तो हमने बात की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ने दिखाया है सिंबल स्मॉल r से एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमने देखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी किया था। एंड देयर वी हैड डिस्कस कि we will see the graph of equilibrium in rate of reaction versus time. Rate of reaction versus time का हम लोग ग्राफ देखेंगे for equilibrium. तो this is the graph of rate of reaction versus time. At equilibrium मतलब ये वाला जो रीजन है, ये रीजन में we see that the rate of forward reaction and rate of backward reaction are equal. इस रीजन में देखो दोनों ब्लू और ब्लैक लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है। ये रीजन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब ऐसा कैसे होगा? तो देखो एक रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन है RF, इसका रेट बहुत ज्यादा होगा, ओके। फिर क्या होगा? धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटते जाएगा। तो देखो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई है, फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटते जाएगा। देखो जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF पहले है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, जबकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब जैसे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन चालू होगा RB। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन चालू होगा, तो RB। जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो इनिशियली तो बैकवर्ड रिएक्शन था ही नहीं, फिर जितना प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते जाएगा। एक स्टेज ऐसे आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी शो एज इक्विलिब्रियम। तो these three graphs, have you understood? Concentration of reactant versus time, it decreases. Concentration of product versus time, it increases. And rate of reaction versus time, rate of forward reaction decreases, rate of backward reaction increases. At equilibrium, the two rates are equal. That is the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction. तो ऐसे हमारे ग्राफ्स है which we need to know. फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ने बात किया। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्रिकेट मैच का एग्जांपल लिया अगर हम लोग ने, तो क्रिकेट मैच में मान लो किसी बॉलर ने बॉलिंग डाला और फर्स्ट ओवर में मान लो उसने 0 रन्स दिए। फर्स्ट ओवर में 0 रन्स, फर्स्ट ओवर 0 रन्स।
सेकेंड ओवर में मान लो उसने 8 रन दिए, सेकेंड ओवर उसने बॉलिंग किया, उस बॉलर का सेकेंड ओवर में 8 रन गए, फिर उसने और एक ओवर बॉल किया फाइनली और उसमें उसने दिए 10 रन, 10 रन। ओके, तो पहले ओवर में 0 रन दिए, सेकेंड ओवर में 8 रन दिए, थर्ड ओवर में 10 रन दिए, तो ओवरऑल मान लो उसने 3 ही ओवर्स फेंके उस क्रिकेट मैच में, तो ओवरऑल कितने रन दिए? 0 + 8 + 10 विच इज 18 रन। टोटल उसने 18 रन दिए। कितने ओवर्स में दिए? 1 2 3, 3 ओवर्स में दिए। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? एवरेज रन्स पर ओवर, एवरेज रन्स पर ओवर 18/3, एवरेज रन्स पर ओवर 18/3 इज 6। तो व्हाट इज द एवरेज रन रेट या एवरेज रन्स किसने दिए उसने एक ओवर में? तो 6। द एवरेज रन रेट इज 6 फॉर दिस बॉलर। तो एवरेज 6 आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट ओवर में कितने रन्स दिए? 0। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस थिंग वी कैन से, इंस्टेंटेनियस रन रेट फॉर दैट ओवर। इंस्टेंटेनियस रन रेट फॉर सेकेंड ओवर 8 रन्स, इंस्टेंटेनियस रन रेट फॉर थर्ड ओवर 10 रन्स, लेकिन एवरेज रन रेट 6 रन्स। तो ऐसे हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग होगा। तो वैसे ही हमारे पास जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल विच इज डेल्टा टी, बट फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वी टेक अ वेरी स्मॉल टाइम विच इज dt। तो जब हम लोग d सिंबल यूज करेंगे दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज -dr/dt। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है, तो इसीलिए dr/dt माइनस, नेगेटिव आएगा तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव हो जाए, और प्लस dp/dt। तो प्लस क्यों आ गया यहां पे? क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो dp/dt पॉजिटिव है और हम चाहते भी हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, इसको हम लोग ने प्लस ही रहने दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फाइनली व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिससे रेट चेंज हो जाए? द फर्स्ट थिंग व्हिच वी शुड रिमेंबर इज द concentration of reactants, nature of reactants and concentration of reactants। ये पहला फैक्टर है जो हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है। सरफेस एरिया, इस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है। कैटलिस्ट, दैट ऑल्सो डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन घटाते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। देन फाइनली वी हैव प्रेशर। प्रेशर आल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच आर नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट